नमस्कार दोस्तों, आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जानेंगे क्लेयर के बारे में। क्लेयर यानी CLAIR। C मतलब क्लीनिंग, L लुब्रिकेशन, A एडजस्टमेंट, I इंस्पेक्शन, R रीटाइटनिंग। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रिंग फ्रेम में CLAIR को किस तरह से हम करते हैं। क्लीनिंग करते समय हमें मशीन में जो भी फुगाइयाँ मिलती हैं उन्हें साथ के साथ दूर करते रहें। तो आइए जानते हैं रिंग फ्रेम के कौन कौन से भाग की सफाई किस टूल के साथ हम करते हैं। तो नंबर 1, कपड़े की सहायता से मशीन के कवर्स की सफाई करते हैं और सारे कवर अच्छी तरह से बंद हों, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। कवर के साथ साथ मशीनों में लगी यह जालियां जो कि एग्जॉस्ट एयर के लिए होती हैं, उनकी सफाई भी रखें। नंबर 2, गन की सहायता से ड्राफ्टिंग जोन यानी अगला जोड़ा, पिछला जोड़ा, क्रैडल जोड़ा, बेरिंग की सफाई करते हैं। ड्राफ्टिंग जोन की सफाई शिफ्ट में एक बार या शिफ्ट के अनुसार की जाती है। नंबर 3, टॉप क्लियरर की सफाई। टॉप क्लियरर को आमतौर पर हम डप्फू के नाम से भी जानते हैं। डप्फू की सफाई करके वापस उसे डप्फू होल्डर में रखें और सफाई करने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डप्फू की जो पोजीशन है रेड या ब्लू एक साइड को ही होनी चाहिए। नंबर 4, पॉकेट रॉड एवं जॉकी पुली की सफाई। लंबी स्टिक या लकड़ी की सहायता से, जिसे कि हम सलाई के नाम से भी जानते हैं, जॉकी पुली की सफाई करनी चाहिए। जॉकी पुली की सफाई करते समय ध्यान रखें कि जो स्टिक या सलाई है वह बॉबिनों से ना टकराए, जिससे कि माल खराब होने से बचाया जा सके। नंबर 5, बॉटल ब्रश की सहायता से मशीन स्टैंड की सफाई करना। स्टैंड की सफाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि फलाई इधर उधर उड़ के माल के अंदर ना चली जाए। लुब्रिकेशन, मशीन के उन पार्ट्स में जो कि लगातार मूव होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लुब्रिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि उनमें कोई हीट या गर्मी पैदा होकर कोई ब्रेकडाउन ना हो सके। लुब्रिकेशन ग्रीसिंग से भी की जाती है और ऑयल से भी। ग्रीसिंग से हम बॉटम रोल के जो बेरिंग हैं उनको ग्रीसिंग गन की सहायता से ग्रीस करते हैं। इसके लिए टॉप क्लियरर को उसकी जगह से हटाकर बेरिंग को अच्छी तरह से गन से प्रेस करके बेरिंग की ग्रीसिंग की जाती है। ग्रीसिंग के अलावा यदि स्पिंडल पे अलग तरह की आवाज़ आ रही हो जिससे कि यह लगे कि स्पिंडल के अंदर ऑयल की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम ऑयल कीप की सहायता से स्पिंडल में ऑयल पूरा करते हैं। एडजस्टमेंट, इसके बहुत से उदाहरण हमारी पर्सनल लाइफ में भी जुड़े होते हैं, जैसे कि हम कई बार सफ़र के दौरान किसी के साथ सीट एडजस्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से मशीनों पे यदि नए नए प्रोडक्ट, नया नया माल चलाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम शायरों का जो यान है उसको बनाने के लिए हमें रोविंग गाइड यानी रोविंग ट्रेवर्स की जो मूवमेंट है उसको रोकना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट का यान बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे फ्रंट कॉर्ड को हमें चेंज करके उसकी जगह कॉम्पैक्ट का जोड़ा या कॉर्ड्स लगाना पड़ता है, या कॉम्पैक्ट ट्रैवर्स इसे भी बदलना पड़ता है। तो इस तरीके से जो क्वालिटी के अनुसार हमें ज़रूरत है वो एडजस्टमेंट हमें मशीनों के ऊपर करनी पड़ती हैं। इंस्पेक्शन या जांच, चार्ज के दौरान कारीगर को अपनी मशीन के कौन कौन से हिस्से की जांच करना आवश्यक है, आइए जानते हैं। मशीन में चल रहे माल की जांच करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मशीन में चल रहे बॉबिन के कलर को चेक करें। यदि कहीं पे कोई कलर मिक्सअप हो गया है तो उसे तुरंत दूर करें और सही कलर का बॉबिन वहाँ पर इस्तेमाल करें। नंबर 2, ओवरहेड ब्लोअर की जांच करना। मशीन की सफाई में ओवरहेड ब्लोअर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह हवा के प्रेशर से मशीन में सफाई रखता है। तो सबसे पहले यह जांच करें कि उसकी जो नोजल्स हैं वह हवा बराबर दे रही हैं या नहीं, उनमें हवा का प्रेशर बराबर है। हवा का प्रेशर जांचने के लिए एनोमोमीटर की सहायता ली जाती है।
प्रत्येक नोजल के सामने एनोमोमीटर को कुछ इस प्रकार से रखें जिससे कि आसानी से हवा का प्रेशर हमें पता लग सके। नंबर 3, प्रेशर की जांच करने के लिए हमारे पास प्रेशर घड़ी लगी है जिसमें कि 2 तरह का प्रेशर शो होता है, मेन प्रेशर और ड्राफ्टिंग प्रेशर। दोनों सुइयां हरे निशान पर ही होनी चाहिए। नंबर 4, स्पेसर की जांच करना। मशीनों में स्पेसर हमारे धागे की क्वालिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कारीगर चार्ज में इस स्पेसर को अवश्य चेक करें। यदि कहीं पर बिना स्पेसर का धागा बन रहा है तो उस धागे को तुरंत दूसरे धागे से अलग करके वहाँ पर स्पेसर लगा के ही उस स्पिंडल को चलाएं। रीड टाइटनिंग। मशीनें जब लगातार चलती हैं तो उसकी वजह से मशीनों में वाइब्रेशन, फंक्शन या ऑपरेशन की वजह से मशीनों में कुछ नट बोल्ट, कुछ जॉइंट्स जो कि लूज़ या ढीले हो जाते हैं, तो इन्हें लगातार चेक करते रहें और इनको टाइट करते रहें। नट या बोल्ट टाइट करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप जो भी नट टाइट करें उसको किसी भी मार्कर या पेंट की सहायता से इस तरीके से लाइन मार्क कर दें, जिससे कि वह नट अगर लूज़ होता है तो वह लाइन अपनी जगह से क्रॉस हो जाएगी। शिफ्ट शुरू होने के समय मशीन के सारे कवर अच्छी तरीके से चेक करें और उन्हें प्रॉपर ढंग से बंद करें। तो अब जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला, मशीन को लेकर एक ऑपरेटर का जो सेंस ऑफ ओनरशिप होता है उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी मेरी मशीन मेरा घर। दूसरा, छोटी छोटी जो कमियां होती हैं वो रोज़ की रोज़ पकड़ में आती हैं और उनको बड़ी एबनॉर्मलिटी होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा बड़े बड़े ब्रेकडाउन कंट्रोल रहेंगे, एक्सीडेंट कंट्रोल रहेंगे, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर ये सब कुछ होता है तो हमारे OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफ़ेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी। रेगुलर बेसिस पे क्लियर फॉलो करने से मशीन की जो लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कई बार किसी का जो बाइक है 4 साल बाद ही बिल्कुल पुराने जैसे लगने लगता है और किसी का बाइक 10 साल बाद भी बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक की तरह लगता है। तो वह इसीलिए होता है कि उसने अपनी बाइक के ऊपर क्लियर फॉलो किया होता है। इस प्रकार हम अपनी मशीनों में ब्रेक डाउन, एक्सीडेंट इत्यादि को कंट्रोल रखते हैं और प्रोडक्टिविटी को लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो हमारी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी कंट्रोल में रहती है। तो इस तरीके से हम इस क्लियर को करते हैं। इसलिए प्रत्येक मशीन के ऊपर क्लियर शीट लगी होनी चाहिए। डेली बेस पे प्रत्येक कारीगर अपनी मशीन की क्लियर शीट को भरे और मशीन को चेक करता रहे। धन्यवाद।